तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमें अक्ल शऊर अता फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमें फहम फरासत अता फरमाई है, तो वो दुनियावी इल्म जिसे आप हासिल करते हैं यकीनन उसे मना नहीं किया जा सकता। अल इल्म नूर बहुत पहले कहा गया है और हमारी किताबों की जुबान में कहा जाता है कि अलिफ लाम जो जिन्स का है, यानी जितने भी तरह के उलूम हैं, हर तरह का इल्म किसी न किसी जिहत से रोशनी और नूर बनता है। लेकिन अल्लाह ताला की जानिब से अता करदा इल्म शरीयत जो इल्म है वो हमारी पूरी हयात के लिए एक मुनव्वर नूर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब असरी तालीम हासिल करने वाला एक बच्चा, दुनियावी तालीम हासिल करने वाला एक बच्चा आपके घर में मौजूद है, लेकिन माँ बाप के क्या हुकूक हैं उसे नहीं मालूम, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं उसे नहीं मालूम, बच्चों के साथ क्या हुस्ने सलूक करना चाहिए उसे नहीं मालूम है, बहन भाई दीगर रिश्तेदारों मुलाकात का तरीका, मिलने का तरीका, गुफ्तगू का तरीका, सलाम व कलाम, इन तमाम चीजों से वो बहरा है। उसे ये नहीं मालूम कि हमारे सामने अगर अहले इल्म बैठे हैं तो उनका अदब कैसे करना चाहिए, अगर हमारे सामने कोई शख्सियत आ जाती है तो उसे किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए। वो सियासत में बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस्लामी तरीके पर, इस्लामी शरीयत पर अमल करने वाला नहीं होता है वो। इसीलिए कम अज कम एक बच्चा अगर अहले इल्म होगा, शरीयत का इल्म सीखेगा, तो वो माँ बाप की ताजीम करना भी जानेगा और दूसरों को भी बताएगा, बच्चों की किफालत और उसकी तालीम का बंदोबस्त करेगा, पड़ोसियों के हुकूक को वो जानेगा, फकीरों के वो हुकूक को जानेगा और एक दूसरे से मिलने जुलने का तरीका भी बताएगा। तो ये अजीमुशान इदारा जिसकी तामीर और तरक्की, जिसकी तालीम की तरक्की आप देख रहे हैं और अभी माथे की निगाहों से दस्तारबंदी की शक्ल में आप देखेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए जिन लोगों ने भी ताउन किया है यकीनन वो शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। पूरी रुदाद लेकर के एक एक का नाम नहीं सुनाया जा सकता, ये इसलिए हर आदमी मेरे इस जुमले को समझे कि वो मुझे शुक्रिया अदा। वाह 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 वाह, आप सब के सब शुक्रिया के मुस्तहिक हैं और वो जिम्मेदारान जिन्होंने पैसे का सही इस्तेमाल किया। अगर मैं अपने यहाँ के हालात को बताऊं तो आपको बड़ी हैरत होगी कि जिम्मेदारान एक से एक देखने को मिलते हैं कि मदरसे का पैसा, चंदे का पैसा, खुद मैं बताइए, हैरत है मुझे, इस बात पे अफसोस भी है कि हम एक, मेरा जहां घर है खास तौर से अहले इल्म, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जिम्मेदारों का हाल क्या है, ज़कात का पैसा आता है तो हिला शरीय जानते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, उन्हें उनका कोई कारोबार नहीं है, दिन रात मदरसे में बैठे हैं, मदरसे का पैसा खा रहे हैं, यही कारोबार है। ये हालात हो चुके हैं। ये तो अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि वो लोग जो मदारिस के जिम्मेदार अमानतदार हुआ करते हैं, वो लोग जो कौम का पैसा बच्चों के लिए दिया जाता है उनके लिए और उनकी जरूरत के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा बहुत कम। मैं आगरा में था एक मर्तबा, या तो मैंने वहां देखा है कि एक माचिस भी आती थी तो कागज पे लिखा जाता था कि मदरसे का पैसा कहीं फालतू इस्तेमाल ना हो, और नहीं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये 10 साल तजर्बा है कि हमने यहाँ पर देखा है कि जो जिम्मेदारान है उनका अलग कारोबार है, मदरसे का जो पैसा और चंदे की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में अगर आप देते हैं तो अगर आपसे किसी की जाती दुश्मनी हो सकती है, किसी जिम्मेदार से अगर आपका इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये जान के रखिए कि आप किसी जिम्मेदार को अपना पैसा नहीं दे रहे हैं, आप किसी मिंबर को अपना पैसा नहीं दे रहे हैं, बल्कि उलूमे दीन इस्लाम को हासिल करने वाले, उलूमे दीनिया हासिल करने वाले उन बच्चों को और उन तालिबे इल्मों को दे रहे हैं जो बाहर से दूर दराज इलाकों से सफर करके आपके इदारे में, आपकी सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं। नबी कौरैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इरशाद फरमाया कि वो तलबा, वो तालिबे इल्म जो इल्म की तलब में निकलता है, अपने घर से लेकर जहां तलबे इल्म के लिए जाता है वो जन्नत के रास्ते में होता है, फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं। जाहिर है कि उसके कदम अगर फरिश्तों के पर पे हैं तो उनके पर आपकी सरजमीन पर भी है। अगर वो जन्नत के रास्ते पर है तो एक तरह से आपका मकाम भी गोया जन्नत का रास्ता है कि ये मदारिस इस्लामिया, ये इल्म का वो मरकज और महवर है जहां से रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए अहकाम की तरवीज
जो इशाअत होती है। और ये अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि आपकी मेहनत और गाढ़ी कमाई जो रिज़्क़ हलाल की शक्ल में अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है, अगर वो सही इस्तेमाल होती है तो दुनिया से हम क्या लेकर के जाएंगे। हमारे आमाल हैं, हमें नहीं पता कि कबूल होते हैं कि नहीं होते हैं। हम इबादतें करते हैं, हमें नहीं मालूम कि रब की बारगाह में वो कबूल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन कम अज़ कम हमें इस बात की उम्मीद ज़रूर होती है कि अगर हमने कोई नेक अमल किया है, अगर हमने इबादतें की है, इबादत की शक्ल में नमाज अदा की है, रोज़े अदा किए हैं, हज अदा किए हैं, माल की शक्ल में ज़कात और सदक़ाते नाफिला हमने अता किया है, अगर आप एक फ़कीर को देंगे तो फ़कीर उस पैसे का सिर्फ तनहा जिम्मेदार होगा, सिर्फ उसकी एक ज़िंदगी संवरेगी, सिर्फ उसकी एक ज़िंदगी संभल जाएगी। लेकिन अगर वो पैसा आपका एक तालिब इल्म के पास जाता है और आपके पैसे के ज़रिए से अगर वो इल्म दीन हासिल कर लेता है तो वो तने तनहा सिर्फ उससे फैज़याब नहीं होगा, आपके उस पैसे से जहाँ का वो रहने वाला होगा इंशाअल्लाह वहाँ का मुआशरा भी खूबसूरत होगा, उसका घर खूबसूरत होगा, उसकी बीवी के आदाब खूबसूरत होंगे, उसके बच्चों की किफालत और तरबियत अच्छी होगी, उसके घर का माहौल अच्छा होगा। गोया एक तालिब इल्म पर आपका खर्च हुआ पैसा सिर्फ और सिर्फ उसे ही फायदा नहीं दे रहा है, और ये तो सदक़े जारिया है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तालिब इल्म से लेकर के जहां तक होने वाले नेक अमाल होते हैं उन तमाम अमाल का सवाब आपके नामे अमाल में लिखा जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात कह करके मैं आपसे रुखसत हो जाता हूं, अहमियत को बताते हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर गुजर रहा था और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परिंदों की, चरिंदों की और चींटी तक की जबान समझने की कुव्वत और सलाहियत अता फरमाई थी। सुभान अल्लाह। खुद कुरान ने फरमाया, उनका जुमला है उल्लिमना मंतिक़त तैर, परिंदों की बोलियां भी सिखाई गई। आप अपने लश्कर के साथ गुजर रहे, चींटी, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो शायद वहां मौजूद चींटी को मैं देख नहीं सकता, ये तो बहुत दूर की बात है कि वो कह क्या है। एक चींटी ने कहा, कुरान ने इरशाद फरमाया, क़ालत नमलतुन अय्युहन नमलु उदखुलू फी मसाकिनिहा ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में चली जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे, व हुम ला यशऊरून, और उन्हें इसका पता भी न चले। गौर कीजिए, मामूली सी चींटी, एक चुटकी में मसल करके आप उसे फना कर सकते हैं। एक चींटी ने क्या कहा था कि सुलेमान और उसका लश्कर ऐसा ना हो कि तुम्हें कुचल दे, वहुम ला यशऊरून, उन्हें इसे पता भी नहीं चला। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इस मकाम पर फरमाते हैं कि उस चींटी ने जो वहुम ला यशऊरून कहा था, वहुम ला यशऊरून पर इमाम राजी की तफसीर सुनिया। वो फरमाते हैं कि वहुम ला यशऊरून जो उस चींटी ने कहा था, क्योंकि फरमाते हैं कि लिअन्नहा अरफत अन्न नबिय्य मासूमुन ला यक़अ क़त्लुहा ला यक़अ बिही क़त्लु हाज़िहिल हैवानात। यानी इमाम राजी फरमाते हैं कि उस छोटी सी चींटी को अल्लाह ताला ने ये इल्म शऊर अता फरमाया था कि उसे ये मालूम था कि वो ला यशऊरून इसीलिए कह रही है कि अल्लाह का नबी मासूम होता है, अल्लाह का नबी गुनाहों से पाक होता है, अल्लाह का नबी गुनाह पर, अल्लाह ताला उसे गुनाह पर कुदरत नहीं देता, बल्कि अगर उनका कदम बढ़ता भी है तो अल्लाह की जानिब से फरिश्ते उसे रोक देते हैं। नबी मासूम हुआ करता है। वो चींटी का मक्के कहने वहुम ला यशऊरून का मतलब बता रहे हैं कि वो चींटी जानती थी कि नबी मासूम होते हैं, और मासूम होने का तकाजा ये है कि वो एक चींटी को भी कत्ल ना करें, क्योंकि चींटी को भी मारना एक तरह का गुनाह है। इसलिए वो फरमाते हैं कि नबी से ये नहीं हो सकता, नबी से ये वाक़ई नहीं हो सकता कि वो इस तरह के मामूली हैवानात को, इस तरह के मामूली जानवर को, इस तरह की मामूली चींटी को वो मसल दें, वो कत्ल कर दें। इमाम राजी फरमाते हैं कि उसने जब ये जुमला
वहुम ला यशऊरून कुरान ने इरशाद फरमाया है। तो गोया कि उसकी मारिफत और उसके इस इल्म की बुनियाद पर कि उसे मालूम था कि नबी मासूम होता है, अल्लाह ताला ने उसे ये फैजान अता फरमाया कि कयामत तक आने वाली तमाम चींटियों का कि उसे मलिका बना दिया गया और उसकी नस्ल से जितनी चींटियां कयामत तक पैदा होंगी वो सब के सब चींटियों की मलिका। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चींटी को जब इल्म की फजीलत, इल्म की बुनियाद पर ये फैजान मिल सकता है तो चींटी से कितने बड़े हैं जरा उस नाप लीजिएगा आपकी कितने बड़े हैं। अल्लाह ताला ने हमें मजबूत जिस्म अता फरमाया है, ताकतवर जिस्म अता फरमाया है। तो जब उस चींटी को ये फैजान मिल सकता है इल्म की बरकत से कि वो तमाम चींटियों की कयामत तक आने वाली की मलिका बन सकती है, तो यकीनन इल्म की बुनियाद पर हम भी अपने समाज में मालिक बन सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए और बोलने में अगर खता हुई हो तो परवरदिगार आलम उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अस्सलाम वालेकुम। बिला ताखीर माइक पर हजरत मौलाना अजहर मंजरी साहिब जो इसी टांडा के रहने वाले हैं।